एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट हमेशा की तरह स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ के स्टूडेंट दिखने में काफ़ी हैंडसम होते हैं। तभी यहाँ पर ह्यूंग सियोक आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़के और लड़कियाँ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसा हैंडसम चेहरा कभी देखा ही नहीं होता। टीचर इन्हें बताते कि इसका नाम पार्क ह्यूंग सियोक है, जो तुम्हारा नया क्लासमेट है। सियोक अपनी सीट पे बैठ जाता है और सभी लड़कियाँ इसे ही देखी जा रही होती है। इनमें से एक लड़की का नाम होता है न्यूल, जो इस पे लाइन मार रही होती है। यहाँ पर जिन सियोक भी होता है, जिसे देखकर सियोक डर जाता है। भले ही ह्यूंग सियोक की बॉडी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग पुराने सियोक जैसा ही है। अब स्टूडेंट का लंच का टाइम हो जाता है। नानियो सियोक को इन स्टूडेंट के खूबियों के बारे में बता रही होती है। यहाँ जिन सियोक भी नाश्ता कर रहा होता है। जिन उसे देखकर काफी जेलस हो रहा होता है, क्योंकि वो दिखने में काफी हैंडसम होता है। अगले सीन में सियोक पार्क में अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। को अपने नई बॉडी में पता चलता है कि वो इस बॉडी में काफी तेज भाग सकता है। भागते भागते वो गिरने वाला होता है, लेकिन एक स्टंट के कारण वो बच जाता है। आसपास के लोग उसके स्टंट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस नई बॉडी में ज्यादा प्रैक्टिस करने के कारण उसे क्लास में नींद आ रही होती है और वो क्लास में सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी आत्मा पुराने वाली बॉडी में आ चुकी है। वो जल्दी से सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। तभी उसे नानी जगा देती है और वो देखता है कि उसकी आत्मा नए वाले बॉडी में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो अपने बॉडी को खुद चाहे तो नहीं जगा सकता, लेकिन दूसरा चाहे तो उसकी बॉडी को जगा सकता है। अब सियोक के पास 2 बॉडी है, यानी इसका डबल खर्चा बढ़ गया है। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए वो एक जगह पार्ट टाइम जॉब के लिए आता है। सियोक का हैंडसम चेहरा देखकर ये इसे अपने शॉप पर काम के लिए रख लेता है, लेकिन ये काम इसे नहीं चाहिए था, बल्कि इसके पुराने बॉडी को चाहिए था। इस बॉस को सियोक का ओरिजिनल चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे काम पर नहीं रखता। पर सियोक को सिगरेट ब्रांड के बारे में काफी कुछ पता था। इसके टैलेंट की वजह से इसे काम पे रख लिया जाता है। अब दिन में इसकी नई बॉडी एक्टिवेट रहेगी और इसका पुराना वाला बॉडी आराम कर रहा होगा, और रात के समय सियोक की नई वाली बॉडी आराम कर रही होगी और नई बॉडी काम पर जाएगी। इससे इन दोनों का फायदा हो जाएगा, यानी इन दोनों शरीर का। फिर सियोक के दुकान पर उसी के क्लासमेट आ जाते हैं। इन्हें देखकर हमें पता चल जाता है कि ये अच्छे इंसान नहीं है। ये जबरदस्ती करके सियोक से सिगरेट ले रहे होते हैं। सियोक काफी डरा हुआ होता है। यहाँ पर जिन भी आ जाता है, जिसे देखकर सियोक और डर जाता है। जिन पहले से उस हैंडसम लड़के से काफी गुस्सा होता है और इसे पता चलता है कि इसका भी नाम पार्क ह्यूंग सियोक है। कम से कम इसे अपना नाम तो चेंज कर लेना चाहिए था। अब वो उसका गुस्सा इस पे निकाल रहा होता है। हालांकि ये दोनों एक ही है, लेकिन खैर जाने दो। जिन सियोक की पिटाई करना शुरू कर देता है और ये दोनों भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं। इन तीनों ने इसकी काफ़ी पिटाई की होती है और एक ने तो इसकी फ़ोटो भी खींची होती है, ताकि और ये किसी को ना बता सके कि हमने इसकी धुलाई की है। इससे हमें पता चलता है कि सियोक इस पुराने वाले बॉडी में कुछ भी नहीं है। जो भी है वो अपने नए बॉडी में ही है। अगले सीन में हम सियोक की मॉम को देखते हैं, जो अपने बेटे की खर्च के लिए एक शॉप में जाकर रट्टी जमा कर रही होती है, ताकि इससे थोड़े पैसे मिल सकें। अब अगले दिन ह्यूंग सियोक अपने फैशन क्लास आ जाता है, जहाँ पर वही चारों लोग उसी मोटे सियोक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि वो दिखने में काफ़ी बदसूरत है और काफ़ी मोटा है। उसके पेरेंट्स भी उसी की तरह मोटे होंगे। सियोक पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब ये लोग उसकी मम्मी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तब सियोक को गुस्सा आ जाता है। सियोक कहता है कि तुम्हें किसी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सुनते ही जिन सियोक को गुस्सा आ जाता है। वो सियोक से लड़ना चाहता है, पर सियोक उससे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिन तो सियोक से लड़ना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि यहाँ का बॉस कौन है। देखते ही देखते यहाँ पर स्टूडेंट की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आखिर फ्री का शो है। जिन उस पर अपना पंच मारता है। सियोक उसका पंच डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन एक बॉक्सिंग चैंपियन है। आज तक उसका पंच कोई रोक नहीं सका है। रोकना तो दूर की बात है, कोई पंच देख भी नहीं पाया है। और सियोक अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ये मैंने कैसे किया। जिन एक के बाद उस पे पंच मारे जा रहा होता। फिर सियोक अपना एक पंच जिन के पेट में मारता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है और वो अपने घुटने पे आ जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि उसने एक पंच में जिनको नानी याद दिला दी। इसके बाद तो सियोक इस क्लास में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। इस क्लास को छोड़कर बाकी क्लास में भी सियोक काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। हम एक आर्किटेक्चर के क्लास में देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टर होते हैं। इस गैंग का लीडर का नाम होता है बास्को, जो इस नए लड़के को देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। सो इसी के साथ इसका सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं इसका जल्दी एपिसोड नंबर 3 जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।